गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नेक्स्ट पार्ट और इस पार्ट में जानेंगे समय में दूरी संबंधी परिवर्तन और प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। तो लेट्स स्टार्ट। यदि आपका सेंटेंस यानी कि डायरेक्ट सेंटेंस में दिस आ रहा है और जब हम उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो दिस का हो जाता है दैट, दीज का हो जाता है दोज, हेयर का हो जाता है देयर, अगो का हो जाता है बिफोर, टुडे का हो जाता है दैट डे, टुनाइट का हो जाता है दैट नाइट, टुमारो का हो जाता है द नेक्स्ट डे, येस्टरडे का हो जाता है द प्रीवियस डे, दस का हो जाता है सो, नाउ का हो जाता है देन। ये आपको परीक्षा की दृष्टि से खास यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको आपको याद रखना ही है। अगर ये आपके याद नहीं है तो यूँ मानिए अगर ये आ जाते हैं तो आपका गलत होने के चांस हो जाते हैं। तो आपको ये बिल्कुल याद करने। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिस का दैट, दिस का दोस, हेयर का देयर, अगो का बिफोर, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, येस्टरडे का द प्रीवियस डे, दस का सो, नाउ का देन। तो ये थी हमारी समय और दूरी संबंधी परिवर्तन। नेक्स्ट टेबल हम देखते हैं और वो है हमारी प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन या प्रोनाउन संबंधी टेबल। प्रोनाउन संबंधी टेबल को हम देखते हैं। देखिए, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सब्जेक्ट आई वी, फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है सिंगुलर आई, प्लूरल में वी होता है। पॉजिटिव अधिकारवाचक जो होता है पॉजिटिव, उसमें सिंगुलर में माई, प्लूरल में ओवर होता है। और ऑब्जेक्ट जो होता है सिंगुलर में मी होगा और प्लूरल में अस होगा। सेकंड पर्सन में आते हैं यू, योर, यू। यू ये सब्जेक्ट रूप है और इसकी पहचान करने के बाद इसके बाद यू के बाद यदि हेल्पिंग वर्ब आती है या मेन वर्ब आती है तो ये सेकंड पर्सन की कौन सी फॉर्म मानी जाएगी? फर्स्ट फॉर्म मानी जाएगी। योर पॉजिटिव फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म है। और फिर यू आ रहा है, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है और इसके बाद ना तो हेल्पिंग वर्ब आती है और ना ही मेन वर्ब आती है। तो ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी? ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म कहलाएगी सेकंड पर्सन की। और सब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी होगी? ये वाली होगी। यदि उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आए और मेन वर्ब आए तो सब्जेक्टिव फॉर्म होगी यानी कि फर्स्ट फॉर्म होगी। और ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी होगी? जिसके बाद ना हेल्पिंग वर्ब है ना मेन वर्ब है। थर्ड पर्सन में हम चलते हैं। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, ये सब्जेक्टिव केस हैं, यह सब्जेक्टिव सब्जेक्ट हैं ये। इनका पॉजिटिव फॉर्म कौन सी होती है? ही का हिज होता है, सी का हर या हर्स होता है, इट का इट्स होता है, दे का देयर होता है, THEIR। इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी होती है? ही की हिम होती है, सी का हर होता है, इट का इट होता है, दे का देम होता है, THEM। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जैसा कि आपको समझाया था, सन बटे 123 आपको याद रखना है। सन बटा 123, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। ये होती है RS का पर्सन होते हैं ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट RV के होते हैं यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के होते हैं और ये रिपोर्टेड स्पीच के होते हैं। फर्स्ट पर्सन का संबंध RV के सब्जेक्ट से होता है, सेकंड पर्सन का संबंध RV के ऑब्जेक्ट से होता है, थर्ड पर्सन का संबंध यानी कि नो चेंज, आपको कुछ नहीं करना है। जैसा आपको डायरेक्ट के सेंटेंस में मिलता है ऐसे ही हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आपको जो फॉर्म मिलती है उसी फॉर्म को हमको वापस राइट डाउन करना होता है, लिख देते हैं उसको। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रोनाउन संबंधी टेबल और इतनी हार्ड नहीं है, एक बार में याद हो जाती है। ये इधर जो हैं सारे सब्जेक्टिव रूप हैं, ये सारे की सारे
पजेसिव अधिकारवाचक हैं, ये अकेले नहीं आते, इनके साथ नाउन आती है। और ये ऑब्जेक्टिव केस हैं, ये पजेसिव केस हैं, ये सब्जेक्टिव केस हैं। पजेसिव केस का ये नियम है कि इनके साथ ये सिंगुलर नहीं आते हैं, इनके साथ कोई ना कोई नाउन अवश्य आती है। जिसके साथ नाउन आए वो पजेसिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव विदाउट नाउन, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी टेबल दोनों जो आपको बताई गई है। आशा करते हैं आपको समझ आई होगी। आप वीडियो को देखें, बार बार देखें, स्किप नहीं करें, पूरा वीडियो देखें, आपको समझ आएगा। बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।